दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग पावर। आज का टॉपिक सिंपल है, पावरफुल भी है। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का बैकबोन। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ठीक से समझ गए तो आप मार्केट को लिटरली एक्सरे विजन से देख पाओगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मास्टर क्लास, जो एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। आज हम देखेंगे वाई प्राइस रिएक्ट्स, रिवर्स, ब्रेक्स, फ्लिप्स एंड ट्रेंड्स ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सपोर्ट, यानी सपोर्ट का सिंपल डेफिनेशन क्या है। सपोर्ट एक ऐसा जगह है जहाँ से प्राइस रुक जाता है, वहाँ बायर्स का इंटरेस्ट हाई होता है। यानी अगर इसकी इंग्लिश डेफिनेशन हम देखेंगे, एरिया वेयर प्राइजेस स्टॉप्स फॉलिंग एंड बायर्स डोमिनेट। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन गोल्ड गिरते गिरते एक लेवल पे आ गया, 4000 पे आके रुक गया, फिर वहाँ से बाउंस मार दिया। इसका मतलब मार्केट उस लेवल को वैल्यूएबल समझ रहा है। सपोर्ट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फ्लोर, चाहे प्राइस कितना भी डाउन आए, एक लेवल ऐसा होता है जहाँ बायर्स बोलते हैं बस यहाँ से हम एंट्री लेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बिल्कुल सपोर्ट का अपोजिट है। ये वो जोन है जहाँ प्राइस रुक जाता है क्योंकि सेलर्स का प्रेशर बड़ा होता है। लाइक अभी समझिए यूरो यूएसडी 1.10000 पे बार बार गिर जाता है क्योंकि मार्केट के हिसाब से वहाँ प्राइस एक्सपेंसिव लगता है। रेजिस्टेंस इज लाइक अ सीलिंग, प्राइस ऊपर उठना चाहता है बट एक लेवल ऐसा होता है जहाँ उसे सेलर्स रोक देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जिस्ट, रियल मार्केट रीजन। बहुत लोग सोचते हैं ये लाइंस कैसे काम करती है, मैजिक है क्या? मैजिक नहीं, मार्केट साइकोलॉजी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं बिकॉज मार्केट रिमेंबर्स पास्ट रिएक्शन एरियाज, बिग प्लेयर रिपीट्स देयर ऑर्डर, प्राइस मेमोरी होती है, लेवल्स रिपीट होते हैं, लिक्विडिटी एक्यूमुलेट होती है। जब भी किसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है, मार्केट उसको याद रखता है। यही प्राइस मनी है। अब देखते हैं प्राइस रिवर्सल कब होता है। जब तीन फोर्सेस एक्टिव होती है, बिग ऑर्डर ब्लॉक्स यानी इंस्टीट्यूशन, बायर, सेलर्स, बैंक्स और बिग प्लेयर्स के ह्यूज पेंडिंग ऑर्डर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होते हैं। फिर आता है स्टॉप लॉस क्लस्टर यानी रिटेल क्लस्टर ऑर्डर्स। रिटेल ट्रेडर्स अपना एसएल एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास रखते हैं, प्राइस वहाँ रिएक्ट करता है। तीसरा है फियर एंड ग्रीड रिएक्शन। सपोर्ट पे फियरलेस बायर्स एक्टिव, रेजिस्टेंस पे ग्रीड लेस सेलर्स एक्टिव। एग्जाम्पल, अगर 4 आवर चार्ट में 3 बार प्राइस 4 आवर चार्ट में अगर 3 बार प्राइस 4100 पे रिवर्स हो, तो चौथी बार ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वहीं से बाउंस बैक रिएक्शन होगा। एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ क्रिएट्स रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक लेवल स्ट्रॉन्ग तब होता है जब प्राइस 2 to 3 टाइम्स उस पर रिजेक्ट हो या वहाँ से सपोर्ट ले। सेकेंड पॉइंट, वीक रिजेक्शन क्लियर हो, मतलब वीक्स रिजेक्ट स्ट्रांगली होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिले, हाई वॉल्यूम रिवर्सल और हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिले। अगर 4 आवर चार्ट में एक लेवल बार बार होल्ड हो रहा है, वो इंट्राडे या लोअर टाइम फ्रेम के लेवल से 100 गुना ज़्यादा रिलायबल होता है। ब्रेकआउट का मीनिंग, प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ कर। व्हाट इज ब्रेकआउट, आइए देखते हैं व्हाट इज ब्रेकआउट।
ब्रेकआउट का मीनिंग प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर उसके ऊपर या नीचे बॉडी क्लोज दे। सिर्फ छोटा वीक ब्रेक फेक आउट होता है। सिर्फ स्पाइक ब्रेक लिक्विडिटी ग्रैब होता है। नॉट वीक ब्रेकआउट, नॉट शैडो ब्रेकआउट, ये फेक आउट होते हैं। ओनली जब बॉडी क्लोज करता है ब्रेकआउट के ऊपर तो ब्रेकआउट काउंट होता है। एग्जाम्पल, अगर गोल्ड ये लेवल पे है और एक स्पाइक बस जाके वापस आए तो वो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। बस वीक ऊपर रहे और बॉडी नीचे ही क्लोज हो तो भी वो ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि वो वीक ब्रेकआउट है। अगर पूरी की पूरी कैंडल ऊपर क्लोज हो जोन के तो उसको रियल ब्रेकआउट बोलते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। वाई रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेलर्स गेट ट्रैप्ड। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सेलर ट्रैप हो जाते हैं। शॉर्ट सेल फोर्सफुली एग्जिट हो जाते हैं। बायर्स वो पॉइंट पे कंट्रोल ले लेते हैं। प्राइस रिटर्न टू रीटेस्ट द सेम लेवल और अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। व्हेन सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स बायर्स गेट ट्रैप्ड। सेम कहानी, मतलब यहाँ पे सेम लॉजिक ऑपोजिट डायरेक्शन में। सपोर्ट ब्रेक होते ही उसके ऊपर बायर्स ट्रैप्ड हो जाते हैं। रीटेस्ट पर वो एग्जिट करते हैं। सेलर्स अगेन डोमिनेंस में आते हैं, इसलिए प्राइस ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट करके गिरता है और ओल्ड सपोर्ट न्यू रेजिस्टेंस बन जाता है। अब आते हैं फाइनल समरी पे। मार्केट जोन को रिस्पेक्ट करता है, मतलब मार्केट जोन्स में चलता है, लाइंस पे नहीं। हायर टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी 4 आवर, 1 डे, 1 आवर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और फेक आउट और ब्रेकआउट का तो मैंने आपको बताया, अगर बॉडी जोन के ऊपर क्लोज करती है तो वो रियल ब्रेकआउट है। फिर हमें ट्रेड लेनी है ब्रेकआउट के बाद, रीटेस्ट के बाद, और अवॉइड करना है फेक ब्रेकआउट्स को, जो मैंने बताया कि लिक्विडिटी ग्रैब या बस वीक क्लोजिंग हो। तो ये है मास्टर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो कि बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लर्निंग पावर की छोटी मोटी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारा एक ही मिशन है, हर घर ट्रेडर। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में डालना ना भूलिए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे।